Hello students. So from civics part, chapter 18, unit 3, class 7, why democracy dimensions and equality. So डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोकतंत्र. वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है. डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, परिमाण का समानता. ठीक है, लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है, परिमाण और समानता. ठीक है, तो we will learn these things and also we will understand so why there is a need of democracy dimensions and equality. So firstly there is a small story of democracy. ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे तो इससे आसानी से हम लोग आगे भी इस पे हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं. Human beings have always been worried about governance in whatever form since it affects them directly. Primitive tribes used to choose the ablest and strongest man to lead them. ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा उनको वरी होते हैं, वो लोग हमेशा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हम लोग का कैसा बनेगा और वो किस हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कौन उसके लायक है, कौन एबल है या फिर कौन मजबूत रहेगा. हमेशा परेशान होते हैं. ये चीज़ है, हमेशा हम लोग भी चुनाव के लिए हम लोग भी वोट देते हैं. सो द स्टीरियोटाइप ऑफ ट्राइबल लीडर्स इज़ अवेलेबल इन ऑल कल्चर्स एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. तो स्टीरियोटाइप के जो है ट्राइबल लीडर्स हैं, तो ट्राइबल मतलब जनजातीय जो चलता आ रहा है, एक जात के जो लीडर हैं, ट्राइबल एक ही तरह के. ठीक है ना, स्टीरियोटाइप मतलब पारंपरिक. ठीक है ना, परंपरा चलता आ रहा है, जैसे कि राजशाही कह सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें को लेकर के वरी होते हैं लोग. अ ग्रीडी रूलर वुड एक्सट्रैक्ट हाई टैक्सेस. और अगर कोई ग्रीडी रूलर अगर आ गया हमारे समक्ष सरकार में, अगर उनका सरकार बन गया ग्रीडी रूलर का, जो कि क्रूर बोल सकते हैं ग्रीडी. ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे. ठीक है ना, और आम लोगों का देखभाल नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं करते हैं. फॉर दिस रीजन बेनिवोलेंट किंग्स वेर adored while tyrants and despots were abhorred. इसी के कारण से जो है घिनौना काम करने वाले जो राजा थे वो लोग हटा दिए गए और सही लोगों का जो जिनका गवर्नमेंट जो सही से चला सकते हैं, सही लोगों को लाया गया. ठीक है, दोज वर द डेज ऑफ मोनार्की. ठीक है ना, तो पहले का बात बताया जा रहा है कि वो मोनार्की के समय का, मोनार्की के टाइम का बात है जब डेमोक्रेसी नहीं था. ठीक है ना, उस समय मोनार्की चलता था. तो उस समय एक तंत्र, जैसे कि किसी क्षेत्र का एक राजा हो गया तो वो हमेशा वही राजा रहेगा. आने वाली पीढ़ी में उनके बाल बच्चे वही राजा बनेंगे, वही गद्दी संभालेंगे. तो और वो लोग अपने हिसाब से रूल करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे.
हम लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, किसी को भी, नॉर्मल पब्लिक को। तो उस टाइम के बारे में ये है। तो इसमें जो है किंग जेमी सिंगे वेंचॉक और अब्राहम किंग जेमी सिंगे वेंचॉक के बारे में एक इसमें कहानी दिया गया है, जो कि इन मेनी कंट्रीज मोनार्कीज वेर अर्लियर एबोलिस्ड, मोनार्की जो है एबलिश हुआ था, ठीक है ना। और द किंग एब्डिक्टेड वॉलंटरी रिसेंटली इन भूटान, भूटान में अभी रिसेंटली जो है, अभी तक चल रहा था ये राजशाही, वहाँ पे हटा दिया गया उनको, किंग जेमी सिंगयांग। आप लोग थोड़ा सा इसको रीडिंग भी करके समझ लेंगे। स्टेप्ड डाउन इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सेट डाउन और वाज डन बाय हार्ड वे व्हेन द किंग गैंद्रा शाह ऑफ नेपाल वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक। और नेपाल में भी गैंद्रा शाह जो है वो भी राजा थे, अभी रिसेंटली उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। वो लोग एक ही टाइप के स्टीरियोटाइप के लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, उनको अपने गवर्नमेंट नहीं स्वीकारना चाहते हैं। तो ये इसमें है। अब जो है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन का इसमें क्या रोल था मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, ये थोड़ा सा हम लोग इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना। बहुत ही ये मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ द न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड डेमोक्रेटिक। द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन स्मूथ एंड हैज़ बिकम ग्लोबल, ठीक है ना। एक्सपेंशन जो इसका हुआ डेमोक्रेसी का, ये काफ़ी ही स्मूथ रहा और ये ग्लोबल बन गया पूरे विश्व भर में। In the contemporary world, democracy is the most ideal from the government. Abraham Lincoln defined a democratic type of government as government of the people, by the people, for the people. तो डेमोक्रेसी का ये हम लोग का एक डेफिनेशन कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। वो क्या था डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या उन्होंने परिभाषा दिया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। सरकार जो है लोगों का, ठीक है ना, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ठीक है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने इस चीज़ का परिभाषा दिया था। डिस्पाइट ऑफ इट्स मैनी ड्रॉबैक्स, लेकिन इसके बहुत भी ड्रॉबैक भी है, मतलब कि हम लोग तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें बहुत सारे त्रुटियाँ भी हैं। इन दिस सिस्टम द पीपल देमसेल्फ इलेक्ट द गवर्नमेंट, तो पीपल अपने आप से ही इलेक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जैसे कि अगर किसी खास समुदाय के लोग हैं तो अपने समुदाय के, अपने जाति के गवर्नमेंट को चुन लेते हैं, वोट देकर के जिता देते हैं। द पीपल टेक पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट, और अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं, फुल कंट्रोल ले लेते हैं। गवर्नमेंट डज नॉट डू इट्स वर्क प्रॉपरली एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुएवर डू सो। और गवर्नमेंट भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वो लोग तो खास समुदाय के लोग उनको खास अपने खास रिप्रेजेंटेटिव को लोग जिता करके भेजे हुए होते हैं। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मेक लॉज एंड इंश्योर दैट दोज लॉज आर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड एंड दैट नो इनजस्टिस इज डन इन टू एनीबडी। और वो बहुत सारे रूल भी बनाए जाते हैं, लॉज भी बनाए जाते हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट हो, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन और इनजस्टिस किसी के द्वारा नहीं किया जाए। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, और डेमोक्रेसी जो है इक्वलिटी के प्रिंसिपल से भी किया जा सकता है। सो ऑल्सो फर्दर वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द
डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। एथेनियन डेमोक्रेसी, एथेन का डेमोक्रेसी कैसा है, और डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़, ठीक है ना, मॉडर्न सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी किस हिसाब से है। और आप लोग भी इसको एक बार रीडिंग जो है इसको प्रॉपरली दे करके आप लोग समझेंगे एक बार अपने हिसाब से भी ज़रूर। पंचायत सिस्टम, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, डेमोक्रेसी के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। Also like and subscribe my channel on YouTube so that you can get more videos from my side and from school side. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.